के गुरुदेव की और नाचित विचार बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, आज हम लोग सब कोई गुरु महाराज की महान दया से ये हमारे श्रद्धेय सरपंच साहब, नाम में भूल, जगवीर बाबू के दरवाजे पर सत्संग करने के लिए आए हैं। और इस क्षेत्र में बहुत समय के बाद हमको ख्याल में आता है कि सत्संग करने के लिए यहाँ श्रद्धेय जगवीर बाबू के दरवाजे पर आए। पहले समय समय पर इस क्षेत्र में जगह जगह सत्संग होता था, हम बराबर आते थे और बड़ी श्रद्धा से क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होते थे। आज संख्या में कमी महसूस करता हूँ, संख्या में कमी है, समझे। फिर भी जितने लोग आए हैं कम नहीं है। यह सत्संग सबों को सब दिन नसीब नहीं होता है, यह भी बात है। इस सत्संग की महिमा के संबंध में आप लोग स्वयं ही विज्ञ हैं, इसकी क्या गरिमा है, क्या महिमा है, क्या महत्व है, वह बात छिपी हुई नहीं है। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आया है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं लोगों से, महिमा जब सुनते हैं ना तो बहुत लोग चौंक जाते हैं, अकचका जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा सत्संग की है, सो क्या सत्संग है। देखिए, इसी बात को तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आप सुनिएगा, क्या कहते हैं। सुनी आश्चर्य करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। कैसे? तो कहते हैं वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज। अकचकाते हैं, अकचकाइए नहीं। सत्संग की महिमा सुन के जलिए नहीं, यह साधारण चीज नहीं है। इसके बिना तो आपका माने जीव का कल्याण कभी हो ही नहीं सकता है। संतों की ज्ञान में आया। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने बहुत ही ज्वलंत उदाहरण दे के लोगों को शांत किया।
ऐसे चौंकने वाले लोगों को उन्होंने शांत किया, जो कहा सुनि आश्चर्य करे जन कोई। आश्चर्य सुन करके मत करो कोई, क्यों? सत्संग की महिमा क्या छिपी है? इसकी महिमा छिपी हुई नहीं, प्रकट प्रत्यक्ष। ऐसे पुरुष जिन्होंने अपने मुखारविंद से कहा इसकी महिमा को, जो वो पुरुष कहने वाले साधारण नहीं है, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकते। कैसे कैसे पुरुष का नाम उन्होंने सुनाया? वाल्मीकि। देखिए, उंगली उठाइएगा, साधारण पुरुष हैं, तीनों लोकों में उनकी कीर्ति छाई हुई है। अब कीर्ति नष्ट हो गई, संपूर्ण पाप उनके द्वारा जो किया गया था सब समाप्त हो गया, सिर्फ कीर्ति ही उनकी संसार में रह गई, उनका प्रभाव। कौन है पुरुष? कौन थे पहले? आज न वाल्मीकि हुए, पहले कौन थे वो? है? पहले थे महान डाकू। अब ये कहने में भी लज्जा होती है, कहने में भी पाप जैसा मालूम पड़ता है, लेकिन कहना पड़ता है लोगों को उनकी महिमा, उनकी गरिमा सुनाने के लिए। कितने बड़े पुरुष थे ये कहना पड़ता है। क्या थे पहले? एक नंबर के डाकू, छीना छोड़ी, हिंसात्मक कार्य को करके धन इकट्ठा करने वाले पुरुष थे, व्यक्ति थे। उसमें उनका नाम रत्नाकर था। ये रत्नाकर की कहानी है, वाल्मीकि जी की कहानी, रत्नाकर उस जीवन की कहानी। संजोग ऐसा लग गया, भाग्य उसका सुलझने वाला था, संतों की कृपा हो गई, ईश्वर राम की कृपा हो गई, संयोग से नारद जी के दर्शन हो गए। उसी मार्ग से नारद जी गुजर रहे थे, रत्नाकर ने देख लिया, ओ पकड़ लिया। वाल्मीकि जी रत्नाकर ने कहा कि देखो देखो, क्यों पकड़े हो, क्यों पकड़े हो? हमारा काम यही, हमारी पेशा है, मेरा रोजगार है, तुम पकड़ में आ गए हो, अब तुम्हारा सारा धन हम छीन लें। उनके पास तो कुछ था नहीं। नारद मुनि ने समझाया, देखो रत्नाकर, देखो, सुनो मेरी बातों को। यह दुष्कर्म जो तुम बहुत काल से करते आ रहे हो, और इस दुष्कर्म से जो तुम धन उपार्जित करके परिवार का लालन पालन कर रहे हो, स्वलहनी जो तुमसे दुष्कर्म बनता है, कर्म के बंधन में तुम बनते जा रहे हो रत्नाकर, तुमको मालूम नहीं है। और उस कर्म के फल का जब भोग शुरू होगा ना, तो पच्ची पच्ची हो जाओगे भोगते भोगते। जिसके लिए तुम कर रहे हो, कोई तुम्हारे कर्म फल भोग में शागिर्द नहीं होगा, भागी नहीं बनेगा, कुछ भी बांट नहीं सकेगा, तुमको पूरा पूरा भोगना, सबका हिस्सा तुम ही भोगोगे। लेकिन रत्नाकर के हृदय में यह बात नहीं थी, नहीं, जब सबके लिए करते हैं सब बांट लेगा। कहा जाके पूछो, जाओ परिवार से जाके पूछ के, हम यहाँ बैठे हैं, आप पूछ के तब जो करना होगा तुम कर देना। रत्नाकर ने कहा, महात्मा बड़ा तेज है, हमको घर भेजा देगा, भाग जाएगा, हम बुड़बक हैं, छूटोगे तुम हमसे? नहीं छूटो। नारद जी ने कहा, सुनो रत्नाकर, अगर तुमको मेरी वाणी पर विश्वास नहीं है तो मेरे पास रस्सी की ढेर देखता हूं, मजबूत रस्सी ले लो, मोटी रस्सी लेके इसी वृक्ष में हमको सटा करके गत्तर गत्तर मेढ़ दो, बांध दो, हाथ पांव सब बांध दो, ऐसा बांध दो कि हम खुलने नहीं पावे, अब तुम्हारे भय से कोई इधर आना भी मुश्किल है। जाओ पूछ, हाँ बात सही। रस्सी से नारद जी को वृक्ष में सटा करके हाथ नीचे के नीचे से मेरते मेरते हो गया ठीक, जाओ। गया, सबों से पूछा, पत्नी से, पुत्र से,
पुत्रियों से, पतोहुओं से, बेटे लोगों से, सबसे पूछा का नहीं। हम तो आपके परिवार के लोग हैं, चाहे जिस तरह से कर्म करके हो, आप हम लोग का लालन पालन करने का दायित्व ले तो आप जानिए। जो कर्म का फल भोगिएगा तो आप ही, हम लोग क्यों उसमें बंटवारा करें। खुलासे कर दिया, रत्नाकर की पट्टी खुल जा। जिसके लिए हम इतना करते हैं, हम तो धोखे में पड़े हैं। स्पष्ट हमको उपरोम उनसे कहता न कि जरूर भोगेंगे, जो सो ने स्पष्ट ही कर दिया। पट्टी खुल गई, वृत्ति उलट गई। उनकी वाणी का असर था, प्रभाव था, संत थे। तुरंत रत्नाकर आया, नारद जी के चरण पर गिर गया, उनके बंधन को खोलकर उनको बंधन मुक्ति किया। कहा, महाराज हमारा कल्याण कीजिए, उद्धार कीजिए, आपने मेरा बड़ा कल्याण कर दिया। पट्टी खोल दिया। नारद जी से जुक्ति जान के नारद जी की कृपा हो गई। अब किसके प्रताप से इतने बड़े कवि बने? आदि कवि, उनकी ही रचना रामायण है। तुलसीदास ने उसकी टीका किया है। किनके प्रताप से? स्कूल गए थे, यूनिवर्सिटी, अमेरिका, क्वाटा पढ़ने के लिए गए थे। रत्नाकर जी नहीं गए थे। एक संत का वचन मिला, 2 शब्द वाणी मिली, उस वाणी ने कितना बड़ा प्रभाव प्रकट किया। कहा संतों ने, वही वाल्मीकि बन गए, आदि कवि, जगत विश्व में विख्यात। बड़ी श्रद्धा से उनका, किसके प्रताप से सुधरे? इतनी ख्याति किनके प्रताप से? कहिए, सत्संग के प्रताप से। और कुछ है? कैसी चीज? वाल्मीकि नारद, नारद जी का नाम, जिस नारद जी ने वाल्मीकि को, रत्नाकर को वाल्मीकि बना दिया, आदि कवि बना दिया, जन्म मरण से उद्धार कर दिया, चक्र से छुड़ा दिया, वे नारद जी कौन थे? बहुत लोगों को मालूम होगा, बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा। नारद जी एक दासी के पुत्र थे। नारद जी की माता जी बड़े घराने में नौकरानी का काम करती थी, चौका लगाती थी, चूल्हा चौका, बर्तन मजती थी, उसके घर में झाड़ू बहारू करती थी, लोगों को भोजन सब कराती थी नारद जी की माता। लेकिन जिनके यहाँ उनकी माता जी नौकरानी का काम करती थी, उनके यहाँ साधु महात्माओं का पदार्पण होता था। साधु सेवित, बड़ा साधु महात्मा लोग पधारते थे, उनका भोजन होता था। और भोजन करके जो साधु लोग थोड़ा छोड़ देते थे, उनका जूठन जो बच जाता था, उनकी माता बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, इस मर्म को जानती थी। उस जूठन को पवित्र करके बढ़िया से एक ठोंगा बना करके, ठोंगा में रख के सुरक्षित करके ताखा पर रख देती थी। देखिए किस ख्याल से? मेरा पुत्र नारद जी बच्चे थे, कम उम्र थे, बच्चे लोगों के साथ चले तो खेलने के लिए खेल के आते थे। उनकी माता जी वह प्रसाद, बेटा इसको ग्रहण करो, खाओ, श्रद्धा से खाओ, इस साधु महात्माओं का प्रसाद है बेटा, भाग्य उदय हो जाएगा, संस्कार पलट जाएगा, बुद्धि बदल जाएगी, सद्बुद्धि हो जाएगी। जिसके पास सद्बुद्धि हो जाती है, उसका सब काम ठीक ठीक चलता है। नारद जी खाते थे, बराबर संजोग उनको लग जाता था। ना उसी के असर से, उसकी आभा से, उस प्रसाद से उनका संस्कार ऐसा हो गया। कवि ने लिखा, दासी सुत देवर्षि हो गए, जीवन हुआ सफल है। थे तो दासी के पुत्र, लेकिन क्या बन गए? देवर्षि नारद। देवर्षि नारद पूज्य हो गए। और घट जोनी
घट जोनी मन, घट मन घड़ा। घड़ा से जन्म हुआ था किनका? अगस्त मुनि का। कुंभज ऋषि इसको कहते हैं। घैला में वीर्य को स्थापित किया जाता है, इसका प्रसंग। घैला से जन्म लेने वाला को कौन चिंता, कौन पहचानता? किसी का ठिकाना नहीं। लेकिन संजोग ऐसा लग गया उनको, बराबर बराबर संतों की संगति प्राप्त हो गई और सत्संग के प्रताप से वो कौन बन गए? कुंभज ऋषि। तीनों का नाम ज्वलंत उदाहरण में आता है। ये तीनों जन अगर इतने बड़े पुरुष बने तो किनके प्रताप से? सत्संग के प्रताप से। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज का नहीं रहा गया, ऐसे लोगों को उन्होंने शांत किया, उनके मन को ठंडा कर दिया कि अक्षकाते हो मत अक्षका, सुनी आश्चर्य करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं हुई, वाल्मीकि नारद घट जोनी, और निज निज मुखनि कही निज, अपने होने की कथा अपने मुख से उन्होंने कही। यह देखिए, इस सत्संग की बड़ी महिमा है। अगर निष्पक्ष भाव से, शुद्ध हृदय से, दीन हृदय से, अहंकार शून्य होकर के अगर आप विचार करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, मालूम हो जाएगा, मान लीजिएगा। वैसे तो जब अहंकार की पट्टी जीव के ऊपर मोटी छा जाती है, उस अहंकार में असली बात भी, उचित बात भी उसके मन में बैठती है? नहीं बैठी, मजाली में। एक उदाहरण सुना देता हूँ रावण का। रावण को, बैठ जाइए, वहीं से प्रणाम कर बैठिए, वहीं से प्रणाम कर बैठिए, बाधा हो जाएगी, बाधा हो जाएगी, वहीं से बैठिए। श्री सद्गुरु महाराज की, बैठ जाइए। तो देखिए, हनुमान जी अशोक वाटिका को उजाड़े थे, समझे? इसीलिए हम कहते हैं सत्संग में बाधा मत कीजिए, प्रवचन अवरुद्ध हो गया। कैसे कैसे करते हैं, पीछे भी जगह थी, पीछे आइए, जहां वहां बैठिए, ठीक बात नहीं है। ये वहां बैठिए, वहां देखिए जगह है ना, कैसे कर, कितनी बाधा किए। वहां देखिए जगह है, कितनी जगह है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो रावण का पुत्र इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र में हनुमान जी को बांध लिया। रावण के कितने पुत्रों की हत्या हनुमान जी ने कर दिया। अंत में मेघनाद को भेजा गया, पुत्र जाओ, कैसा बानर है, मेरी बड़ी लालसा है उस बानर को देखने की, जो इतना बड़ा कांड किया है, मेरी सत्ता को उसने चुनौती दिया है, मेरे बड़े बड़े वीर पुत्रों की हत्या उसने कर दिया है, पुत्र तुम जाओ, लेकिन संभल के जाना। बहुत तरह से सावधान कर दिया, बहुत तरह से सावधान के जाओ। गया। मेघनाद से जब हनुमान जी का भिरंत हो गया तो मेघनाद ने महसूस कर लिया कि यह ऐसा बलवान वानर है कि लगता है हमको भी मार देगा, ये बचने नहीं। उसको अंदाज लग गया कि हमको भी मार देगा, इसलिए ऐसा समझ के मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मा जी का दिया हुआ था, ब्रह्मास्त्र को चलाया
जैसे ब्रह्मास्त्र का स्मरण किया, हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी कितने विनम्र थे, कितने बड़े वीर थे, कितने बड़े भक्त थे, लेकिन विनम्रता कितनी थी। जैसे मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का स्मरण किया, वो समझ लिए कि यह मूर्ख ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेगा, ब्रह्मा का दिया हुआ, अब तो अवश्य हमको बांध लेगा ये। कहा कि मैं ब्रह्मास्त्र का निरादर नहीं कर सकता, ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। अगर ब्रह्मास्त्र की अवहेलना करता हूं तो ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा। देखिए कितने विचारवान थे। जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया, हनुमान जी अपने गदा को नत कर दिए, नीचे झुका ली, सर को झुका ली, उसको ग्रहण कर ली, बंध गए। तोड़ सकते थे, इतनी शक्ति थी कि ब्रह्मास्त्र को भी तोड़ सकते, लेकिन स्वीकार कर लिया। उसका मन खुश हो गया, वाह हम बांध लिए, और उसको पकड़ के लाया रावण के दरबार में। रावण बड़ा खुश हुआ, पिताजी यही बांध है, किसी से बस में होता तो हम गए तो ब्रह्मास्त्र में। बड़ी बड़ाई अपनी किया, रावण ने उसकी बड़ी बड़ाई की। हाँ बेटा धन्य हो तुम, धन्य हो। कहा रावण ने, अरे बानर किसके दूत हो? हनुमान जी सोचने लगे, देखो कितना मूर्ख है। एक तो हमको बानर कहा, खैर कौन हर तो बानर ही है, तो बानर कहा कोनो हर्ज नहीं है। अपना तो सिंहासन पर बैठा ऊंची जगह, हम नीचे में हैं, जवाब सवाल करने में भी ठीक नहीं होगा, क्या करें। हनुमान जी तो भक्त थे, प्रभु की प्रेरणा से हनुमान जी को सिद्धि भी थी। पूंछ को नमड़ाते नमड़ाते मच्छियां बना लिए, इतना ऊंचा कर लिया, उस पर छड़प के बैठ गए। उतने पूंछ को लंबा करके रखे, छड़प बैठ गए। कहा रावण अब पूछो तो तुमको हम जवाब देंगे। रावण तो जल भुन गया। देखो ये मूर्ख, कितना वानर मूर्ख है, अपनी मूर्खता का ठिकाना है अहंकार के कारण। इतनी हिम्मत, काल के गाल में आ गया है, आप मच्छियां बना के हमसे ऊंचा बैठ गया, कहता आप पूछो कौन। कहा तुम किसके दूत? कहा सुन लो, बढ़िया से सुनना। जवाब भी इतना निचोड़ खुलासा करके दिया। कहा सुनो सुनो रावण, अरे बाली को चिंता होगा, तुम जरूर स्मरण दिलाता है। तुमको ख्याल है कि बाली तुमको 6 मास तक कांख में दबा के रखे, दबा करके तपस्या करने के लिए बैठ गया है, ख्याल? रावण भूल गया कि कांख तर में कौन है। 6 मास के बाद जब रावण बाली उठा, 6 मास के बाद बाली उठा जब तपस्या से, उसको इतना भी ख्याल नहीं था कि मेरे कांख तल में रावण है। उसने अंगीठी किया। अंगीठी हम लोग करते हैं ना, कैसे करते हैं अंगीठी? अंगीठी करते हैं, दे हाथ कैसे हटते, सब उठाते हैं इधर उधर। वो जो अंगीठी किया बाली ने, तुम कांख तर से धाई बजा गिर गया धरती। आज जैसे गिरा कि नीचे दरबर तुम भागते रह गया। रावण उलट के देखा कौन था, मच्छर की तरह गिरा था। ओहो ही तो बाली, अच्छा भागो, भागने तो भाग गया। उस बलवान बाली को जिन्होंने एक ही बाण से मार गिराया, जिसकी पत्नी को तुम चोर की तरह साधु का वेश बना करके, वेश का अपमान करके उसको चुरा के लेके भागे हो, अशोक वाटिका में रखे हो, उससे श्रीमान तीनों लोकों के स्वामी प्रभु राम का मैं दूत हूं। क्या पट्टी खुल गई थी उसकी? इतना कहने पट्टी खुली नहीं खुली। अहंकार की पट्टी कैसी होती है? फिर कहा क्रुद्ध होकर के, है कोई इसको प्राण दंड दे दो। विभीषण जी की सलाह पर प्राण दंड नहीं देकर उसकी पूंछ में आग लगाने का प्रबंध किया। कपड़ा घी बोर के लपेटा गया।
हनुमान जी कितने बुद्धिमान थे। सोचिए अब क्या होगा, अब क्या होगा। हनुमान जी को सिद्धि शक्ति थी, अपने रूप को समेट ली, सूक्ष्म हो गए, दुबले पतले हो गए, ब्रह्मास्त्र को नहीं तोड़े। देखिए बुद्धिमान कितने थे, ब्रह्मास्त्र को नहीं तोड़े, अपने शरीर को दुबला पतला कर लिए। दुबला पतला करने से क्या हुआ, जिस ब्रह्मास्त्र का शरीर कसा हुआ था ढीला हो गया, और ढीला हो गया तो ससर के नीचे धरती पर चला गया। हनुमान जी निकल के पूरी लंका नगरी को जला के भस्म कर दिया। रावण भी दौड़ता था, भागता था, अग्नि की लपट को देख के रावण भी दौड़ता था, टीवी में भी दिखाया गया है, फिर भी उसकी पट्टी खुली थी नहीं। अंत में जब बहुत बात समय बीत जाने के अंत में भगवान कितने दयालु थे, शांति दूत बना के अंगद को भेजे थे। अंगद जी आए उनके दरबार में, कहा, और अंगद जी उनको चुनौती दे दिया, बहुत तरह समझाया, रावण ने नहीं मारा। कहा अंगद ने कि मैं अपना पांव तुम्हारे इस दरबार में फर्श पर जमाता हूं, और तुम्हारा कोई वीर या तुम ही अगर एक बित्ता भी, 4 अंगुल भी, 2 अंगुल भी मेरे पांव को फर्श पर सूतर उठा दोगे तो मैं वचन देता हूं स्वामी की ओर से सीता को हाथ, जाओ तुम्हारी सीता करो। पांव जमा दिए, बड़े बड़े वीर लोग आए, कोई पांव हटा सके, किसी से उनका पांव एक तिल भी नहीं उखड़ा। अंत में रावण को आना पड़ा। रावण आ रहा है, कैसे थे अंगद जी। रावण जैसे उनके निकट में आया, झुका ही था, खिल्ली पकड़ता, खिल्ली झुका ही था कि अंगद जी ने पांव पीछे खिंचा, धिक्कार धिक्कार, तो सम्मान किया, तुम हमारी बराबरी करने हो, प्रभु राम की बराबरी, और उनका मैं सेवक हूं। अगर तुमको चरण ही पकड़ना है रे रावण मूर्ख, उस श्रीमान तीनों लोकों के स्वामी राम का चरण पकड़ो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मैं तुमका सेवक, हमारा चरण पकड़ने को तुम्हारी हंसी होगी। इतना पर भी रावण की अहंकार की पट्टी नहीं, हाथ चलाया, उनका मुकुट भी उड़ के चला गया। ऐसी पट्टी, इसीलिए संतों के ज्ञान में आया। अगर सत्संग को समझना चाहते हैं, जो आपकी कल्याण की चीज है, आपकी अपनी चीज है, तो कहा संतों ने कि निष्पक्ष हृदय से, दीन हृदय से और अहंकार को त्याग करके संतों के ज्ञान को बढ़िया से सुनो तो मालूम पड़ जाएगा कि वास्तव में यह सत्संग जो है इस सबों की चीज है, कल्याण की चीज है। बगैर सत्संग की आपका कल्याण होगा। भगवान शिव की वाणी, राम की वाणी, कृष्ण की वाणी, सभी संत महात्माओं की वाणी अमोघ वाणी है। इसीलिए कहा गया यहां पर बड़ा सुंदर, तुलसीदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, विनय पत्रिका में लिखते हैं, सत्संग के संबंध में क्या है, कई तरह से उन्होंने दर्शाया। तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में अपने ढंग से लोगों को बताया। क्या बताया, तो यह सत्संग क्या है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु का निज अंग है। यह सत्संग क्या है, प्रभु का निज अंग है। सोचिए कौन कह रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज, ना कि महर्षि ने ही प्रमोद जी महाराज, ना कि कबीर साहब। इन लोगों ने जो कहा सो कहा ही है, लेकिन खास करके तुलसीदास जी महाराज जो भगवान राम के अनन्य भक्त थे, सब कोई जानते हैं। कभी कभी मैं सुनाता हूँ,
उनको पहले प्रेत से भेंट, उसके बाद हनुमान जी का दर्शन, शगुन राम का दर्शन, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, आज तुलसीदास संतन घिसे तिलक कड़े, वह शगुन दर्शन हुआ ना तुलसीदास जी को। काशी में जब रहते थे साक्षात भगवान देव शिव जी का दर्शन उनको प्राप्त हो, काशी सुने। और अंत में जब उन्होंने साधना किया, ध्यान किया, तो अपने अंदर में राम के निर्गुण दर्शन, राम के आत्मरूप का दर्शन अंदर में हुआ। उस दर्शन से तुलसीदास जी बहुत संतुष्ट हो, गुरु की शरण में गए, गुरु से युक्ति जान उन्होंने साधना किया, ध्यान किया, सत्संग किया, उसके प्रताप संगर प्रभु का दर्शन हुआ। भगवान ने तुलसीदास जी को कहे, तुलसी कुछ मांग लो, कुछ मांगो, वरदान मांगो। अक्सर लोगों के पास कुछ न कुछ मांग होती है, मांगो। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु क्या मांगू आपसे? तो अगर कहते हैं तो मैं मांगता हूं, प्रभु कृपा करके दीजिए। क्या मांगे? देहि सत्संग चाहिए। कुछ कहने के लिए और कसर है। भगवान कहते क्यों? तुलसी सत्संग से क्या होगा, क्या चीज है? तो तुलसीदास जी महाराज कहते निज अंग, आपका निज अंग है प्रभु, मतलब अंग माने शरीर। यह जो सत्संग का एक प्रारूप यहाँ तैयार हुआ है हमारे जगवीर बाबू के दरवाजे पर, यह क्या है? प्रभु का निज अंग है। चाहे मूर्ति कोई लगाइए कि नहीं लगाइए, लेकिन प्रभु का निज अंग सत्संग यही प्रभु का अंग है। कितनी बड़ी चीज है। और भगवान ने कहा कि तुलसी इस सत्संग से क्या फायदा होगा? उनके मुखारबिंद से भगवान अपने समक्ष कहवा लेते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, प्रभु जो मन से, वचन से, कर्म से सत्संग को ग्रहण करता है, धारण करता है, तो जन्म और मरण का जो दुखद चक्र चल रहा है, जिसमें जीव पेड़ा रहा है, जन्म मरण के चक्र में जीव पेड़ा रहा है, इसके असह्य पीड़ा से, मतलब जन्म मरण के चक्र से जीव छूट करके मुक्त हो जाता है। इतनी बड़ी चीज है। इसके सिवा जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाला संसार में कुछ भी नहीं है। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया सत्संग सर्वश्रेष्ठ यज्ञ भी है। अभी सुन रहे थे पूर्ववक्ता से, ये यज्ञ भी है। ये साधारण भगवान कृष्ण की वाणी गीता में पढ़िए, पढ़ेंगे तब न पता चलेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, इसको ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। और जो सत्संग यज्ञ कर लेता है, सभी यज्ञों का पुण्य उस कर्ता को प्राप्त हो जाता है। जिस तरह से हाथी के पद चिन्ह में समस्त जंतुओं का पद चिन्ह समा जाता है, उसी प्रकार सत्संग यज्ञ में जितने किस्म के यज्ञ हैं, सब यज्ञ उसमें समाहित हो जाता है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। इसलिए संतों के ज्ञान में आया, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न। इसलिए संतों के वचन को हम लोग सुनते हैं, उसमें पाते हैं भगवान कृष्ण की वाणी, राम की वाणी, तुलसीदास जी महाराज की वाणी भी आपने श्रवण किया। यह सत्संग जो है, यह प्रभु का, ईश्वर का निज अंग है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। तुलसीदास के नर के रूप में अगर हरि हैं तो गुरु ही, उनको गुरु को ही उन्होंने नर रूप में हरि की संज्ञा दी, हरि माना। लेकिन हाँ, गुरु होना चाहिए, संत होना चाहिए। अभी सुन रहे थे, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि, मति विमल कहा दास तुलसी। लेकिन संत होंगे तब लोग भगवंत के बराबर होंगे। इसे हमारे संत की परिभाषा भी करके हम लोग को, इसीलिए संत महात्मा लोग का ये सत्संग बहुत बड़ी चीज है। और इसको पाठ में भी श्रवण किए हैं। सुनी समझई जन मुदित मन मज्जही अति अनुराग, तब लही चाल फल चतनो साधु समाजो।
इसमें आया। और जो सुनकर समझकर अपने आचरण में उतारेगा तब उसको 4 फलों की प्राप्ति होगी। यह फल और किसी यज्ञ जाग से होने वाला अर्थ धर्म काम और अंत में मोक्ष। इसी माया सुने होंगे चौपाई, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव। और कोई उपाय है? तो कहते हैं तुलसीदास, लोग कहो वेद न आन दूसरा उपाय। किसकी प्राप्ति के लिए? मति सुंदर बुद्धि, कीरति मन यश, गति मन मोक्ष, भूति मन संपत्ति, भलाई मन शीलता। इन 5 चीजों की प्राप्ति अगर कोई चाहे करने के लिए तो तुलसीदास जी महाराज की चुनौती है। लोक में अब वेद में उन्होंने ढूंढ कर खोज कर अध्ययन करके कहा कोई दूसरा उपाय नहीं है, एकमात्र सत्संग से ही इन 5 चीजों की प्राप्ति मनुष्य को। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हम लोग को सत्संग करना चाहिए। ये तो बाहरी सत्संग हुआ, अंतरी सत्संग भी संतों ने बतलाया है। जिस ईश्वर को आप प्राप्त करना चाहते हैं उनकी कथा बाहरी सत्संग में सुनते हैं, उनको प्राप्त करने के निमित्त जो अंतर की साधना है उसको अंतरी सत्संग कहा। जिस सत्संग के माध्यम से प्रभु की प्राप्ति हो जाती है वो अंतरी सत्संग है। तो हमारी गुरु महाराज ने कहा, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर वै विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान। बहुत तरह की बातें हैं। तो समय के मुताबिक 5:30 से विशेष हो गया है, विलम्ब से सत्संग आरंभ हुआ। तो फिर भी सत्संग का सब अंग पूर्ण कर दिया गया। समय के मुताबिक इसको समाप्ति भी करना है। इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ और आगे का भी कार्यक्रम उसको